प्रदूषण आज एक समस्या बन गई है। इस प्रदूषण को लेके आज कई छात्राओं ने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है जिसके माध्यम से प्रदूषण से किस प्रकार से बचा जा सके। आइए इन्हीं से इनकी ज़बान में पूछा जाए कि आखिर इन लोगों ने क्या बनाया है? मॉडल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल क्या है ये? सर हमने अपना जो मॉडल है वो पोल्यूशन कंट्रोल पे बनाया है। इस तरफ हमने फैक्ट्री शो करी है जिससे जो पोल्यूटेड वाटर निकलता है उसको हमने एक कंटेनर में स्टोर करा है और उसको हम एयर फिल्टर प्लांट के थ्रू पहले क्लियर करते हैं और उसको फिर हम यहाँ पे स्टोर करके उसे फार्मिंग में यूज करते हैं। उधर हमने सॉइल पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो दिखाया है। यहाँ पे हमने जो फार्मिंग है वो एकदम ऑर्गेनिक करी है। यहाँ पे कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज ना करके जो होममेड कंपोस्ट होते हैं उसका यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरफ जो जिस प्रकार से पौधों को जो नुकसान पहुँचाते थे फैक्ट्री के जल, उनको आप लोग पहले प्यूरिफाई करते हैं। पहले उसको जो वाटर हाँ, वाटर फिल्टर प्लांट के थ्रू पहले हम उसको प्यूरिफाई करते हैं तो और कुछ फिर हद तक हाँ, हाँ, खेती कुछ के लिए हद तक इस्तेमाल वो जो है क्लियर हो सकता है। जैसे हम अभी अभी इस टाइम देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो यही फैक्ट्री वाला यूज करते हैं अपनी फार्मिंग में। तो हमारी क्रॉप भी बहुत ज्यादा ही अनहेल्दी है। इस वजह से हम लोग पहले उसको फिल्टर करके तब उधर हम यूज कर रहे हैं फार्मिंग में। और इधर नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमने पूरे सड़क पे प्लांट्स लगा के रखे हैं जिसकी वजह से जो नॉइज पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सके। यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन हो रहा है चिमनी के थ्रू, यहाँ पे हमने एयर फिल्टर प्लांट लगाया है जिसके थ्रू जो एयर निकल रही है इससे वो क्लीन हो जाएगी कुछ हद तक और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ हद तक तो सही ही हो सकता है। बच्चों ने अपना योगदान दिया है। आइए इनसे पूछा जाए, आपने क्या बनाया है? जी सर, हमारे जो टॉपिक है पोल्यूशन ऑन अवर अर्थ में हमने भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिखा है। एयर पोल्यूशन में जैसे कि हम जानते हैं चिमनी से और व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है उसके साथ साथ जो एक मेन कारण है स्मोकिंग एरिया और क्रैकर जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत भयानक डिजीज हो सकती है। और इसके अलावा हम लोगों ने सर ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को जैसे कि हम जान रहे हैं आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ रही है तो फूड का भी एरिया बहुत ज्यादा लोग बढ़ाने के लिए ढेर सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि जल्दी जल्दी फूड फूड ग्रो सके। बट उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है और कहीं ना कहीं मिलावट की वजह से वो जो खाना हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें डिजीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सर नॉइज पोल्यूशन ये है कि आजकल जैसे हम जानते हैं कि हाँ बर्ड्स की कैपेसिटी उनको बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलता है क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है 20 डेसिबल होती है और रोजाना आजकल 90 डेसिबल तक नॉइज रहता है जो कि हमें बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। इसके अलावा सर हम लैंड पोल्यूशन में देख सकते हैं गार्बेज वगैरह लोग इधर उधर फेंकते हैं। सर वाटर पोल्यूशन का ये है कि अगर वाटर पोल्यूशन इस तरह होता रहेगा कहीं ना कहीं वाटर बॉडी पे भी अफेक्शन हो रहा है और अपर सरफेस पे भी हो रहा है और अंडरग्राउंड वाटर की वजह से इन पे एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जो पानी में रह रहे और जानवर है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर सर हमने यहाँ पर लैंड पोल्यूशन दिखाया है जिसे सुबह जो सैर करने वाले लोग जाते हैं लैंड पोल्यूशन होने की वजह से इतना ज्यादा गंदा हो गया कि वो ढंग से सैर नहीं कर पाते जिससे उनमें कई सारी डिसीजेस हो रही है सांस नहीं ले पाते ढंग से जो उनको खुली हवा चाहिए होती है वो गंदी हवा मिल रही है वहाँ पर उनको इसलिए वो लैंड पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कर दिखा रहे हैं। और ये क्या बनाया आप लोगों ने? ये हमारा मॉडल है एयर पोल्यूशन पे सर। ये एयर पोल्यूशन हमने दिखाया है जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है इन व्हीकल्स से। व्हीकल्स की वजह से अब बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है जो क्योंकि इनसे धुआं निकलता है। सर इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें रोड के साइड साइड में पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हवा हमारी साफ हो सके कुछ दर कम हो सके पोल्यूशन की। और इनका और भी कुछ कारण है जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज केमिकल फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए इन फैक्ट्रीज को शहर से कुछ दूर बैरन अनफर्टाइल जमीन पे बनाना चाहिए और शहर से दूर रहेगी तो उससे लोगों को भी थोड़ा से हार्म कम होगा। सर उसके बाद दूसरा कारण हमारे ये क्रैकर्स जब भी विगत समय में जो हमारी दिवाली गई है उसमें दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा स्मोक देखने को मिला है किसकी वजह से पटाखों की वजह से। तो उसको भी हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सर हम जो पेड़ों को काट के जगह पर बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं उनकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो हमको इस चीजों को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सर जैसे कि यहाँ पे हमने एक्ट्रेस का यूज किया तो यहाँ से हमें एक्ट्रेस का कोई हमारा पर्पज नहीं है यहाँ से हमारा मतलब है ह्यूमन बींग से कि ह्यूमन बींग को ये जो स्मोकिंग होता है ये भी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हार्म देखने को मिलता है। इनसे पॉल्यूशन तो होते ही होते साथ में इंजूरियस भी है ये हेल्थ के लिए। सर जो ये हमारा नेक्स्ट है ये क्या बोलते हैं बर्निंग गार्बेज। सर गार्बेज हम जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं हमारे हमारे घर के पास से तो गार्बेज ले जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो इनको जला ही देते हैं जिसकी वजह से वो पोल्यूशन पूरे एरिया में ही फैलता है। तो ये चीज को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। सर यहाँ पे हमने दिखाई ऑक्सीजन साइकिल। तो सर इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम क्योंकि ये सब कारण है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। इस वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है और इस वजह से हमको ये सब देखने को मिल रहा है सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इनके प्रिवेंशन के लिए हमको ग्रीन प्लांट्स को लगाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी एयर जो है वो पॉल्यूटेड होने से कुछ मात्रा में बच सके। यही एकमात्र साधन है जिसकी वजह से हम एयर को पॉल्यूटेड होने से बचा सकते। थैंक यू। सभी बच्चों ने अपने सब प्रोजेक्ट को किस तरह यहाँ पे कौन है?
लोगों ने क्या बनाया है? हम लोग एयर पॉल्यूशन पे बनाया है। एयर पोल्यूशन। जी, हमने एक तरफ इसमें इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया है और इंडस्ट्रीज बनाई है और उनसे निकलने वाली हमने यहाँ पे गैसेस को मेंशन करा हुआ है। हमने एक तरफ यहाँ पे प्रिकॉशंस का बनाया हुआ है कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो उसके लिए हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं और दूसरा हम ये सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं ताकि जो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने में जो टॉक्सिसिटी निकलती है, जितनी भी टॉक्सिक गैसेस निकलती है उसका कम से कम उपयोग हो, वो ज्यादा ना निकले। तो यहाँ पे हमने कुछ कारों से दिखाने की ये कोशिश करी है कि इनसे कौन सा गैस निकलती है। जैसे कि डीजल गाड़ी से आप देख सकते हैं कि इससे कुछ इस तरह की गैसेस निकलती है और ये पेट्रोल वाली गाड़ी है तो इनसे ऐसी गैसेस निकलती है। और अगर सर फैक्ट्रीज की बात करें तो ये ग्लास फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री एंड ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। एयर पोल्यूशन नॉर्मली व्हीकल से होता है, ये तो कॉमन सी बात है, बट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो पिछले कई सालों में दिन ब दिन फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुएं से एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ता ही जा रहा है। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन 50 से बिलो या फिर 50 के आसपास आपको एक ही वायु मिले। तो हमारा एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड है और इसमें हमने ये शो किया है कि चिमनी से जो पोल्यूशन हो रहा है इससे हमारे एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा मतलब डर्ट हो रही है, जिससे कि लोगों को सफोकेशन होती है, हेडेक होता है, रैशेस होते हैं और नर्वस सिस्टम भी लोगों का मतलब डैमेज होता है। और मैम सर हमने यहाँ पे ये भी शो किया है कि फैक्ट्री से जो भी ये पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उससे भी काफी डिसीजेज होती है लोगों को, एटमॉस्फेयर हमारा तो हमें ये ज्यादा पॉल्यूशन हमें ज्यादा नहीं बंद करना चाहिए। प्लास्टिक को हम लोग को कम यूज करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, पेपर यूज करना चाहिए। जिससे हमने ये भी शो किया है कि प्लास्टिक को मतलब बर्न कम करें और यूज इसका ना करें। आपने क्या किया? सर मैंने शो किया है कि पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली पॉल्यूशन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी लिविंग एंटिटीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचा रहा है। इसमें से जैसे कि स्मोक है, डस्ट है और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे लोगों में होने वाली लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने 3 टाइप के पॉल्यूशन शो करे हैं, एक है वाटर, एयर और लैंड। तीनों से ही हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वाटर पोल्यूशन लोगों के द्वारा कई सारी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका इस्तेमाल करने से नदियों में वो पोल्यूशन फैलता है और वो जा करके वहाँ पे एनिमल्स वहाँ पे बाथिंग करते हैं, ड्रिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा वाटर जो है वो भी पोल्यूट हो रहा है। उसके बाद जी उसमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, कालरा है, ये वाटर कंटामिनेटेड डिसीज होती हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है एयर पोल्यूशन। सर एयर पोल्यूशन हमारा वो होता है जैसे कि हमारे जो चिमनीज होते हैं और फैक्ट्रीज में जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि हम जलाते हैं उसमें से जो हमारा पोल्यूटेंट्स जो निकलते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इससे कि बहुत सारी डिजीज होती हैं, अस्थमा की डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव हमारा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको रोकना चाहेंगे तो हमारे प्लास्टिक है, पॉलिथीन वगैरह हम इसको बताना चाहेंगे कि इसको कम यूज करें, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमंस के डिजीजेस कम हो सके। आप लैंड पोल्यूशन पे मैं सरफेस के अपर साइड और लोअर साइड दोनों पे होता है। उस पे लैंड इफेक्ट्स, लैंड के इफेक्ट्स होते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है, एसिड रेन होता है और रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और इसको मतलब कि प्लांट्स वगैरह कम होते हैं, जमीन मतलब कि बंजर टाइप्स की हो जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है। तो थैंक यू सर। क्या किया? गुड आफ्टरनून सर। हम लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल डे पर एक मॉडल बनाया था जिसमें मेनली हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। मेनली जो वाटर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि मैन अपने सेल्फ नीड के लिए कितने केमिकल्स और कितना कुछ जो है रिवर में ऐसे ही डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स को भी, अंडरग्राउंड प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी और इनडायरेक्टली ह्यूमंस को भी काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। जो हम लोग इनटेक करते हैं फिशेस वगैरह, उनमें भी काफी, जैसे कि आपने सुना होगा कि जापान में एक मिनीमाता सिटी में एक डिजीज फैली थी जो कि फिशेस के थ्रू फैली थी। लेड का मात्रा ज्यादा हो गई थी तो उससे ह्यूमन को भी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वाटर पॉल्यूशन में हम लोग को कम से कम अपने रिवर्स को वगैरह को क्लीन रखना चाहिए। सेकंड हमारा एयर पॉल्यूशन, चिमनी से निकलने वाला धुआं और एग्जॉस्ट पाइप से जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको हम लोग को कम से कम यूज करना चाहिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स का हम लोग को ज्यादा यूज करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का कम यूज करना चाहिए। तो हमने बस अपने मॉडल के थ्रू यही समझाने की कोशिश की है। जैसे डस्टबिन पड़ी होती है तब भी हम लोग कूड़ा उसमें नहीं डालते, बाहर फैला देते हैं, इससे हमारे ट्रीज जो है इफेक्ट करते हैं और ये इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है पोल्यूट, ये गंदा पानी होता है, इसकी वजह से रिवर्स में गंदगी होती है।
सर हमने अपने मॉडल में वाटर पोल्यूशन और मेनली एयर पोल्यूशन को दिखाने की कोशिश की है। इस मॉडल में आप जैसे देख सकते हैं हमने इधर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, विलेज को भी शो किया है, रेजिडेंशियल एरियाज प्लस इंडस्ट्री भी शो किया है। हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से इधर से हम देख सकते हैं जैसे कि गंदा पानी ये लोग रिवर में बहा देते हैं। विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस में मेनली एक प्रॉब्लम होती है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो सोचते हैं कि हम अपना घर का कूड़ा बहा दें नदी में, बस हमारा काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारी रिवर उससे गंदी होती है। नेक्स्ट अगर हम होम से आए तो होम से हमारा जो होम का पानी है, जो गंदा पानी वो सीवेज वाटर वो इधर आ रहा है। एंड अगर हमारा वर्किंग मॉडल है, इंडस्ट्री का जो भी वाटर हमारा पानी है गंदा इंडस्ट्रियल वाटर वो इधर से आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो अगर चिमनी में देखें तो चिमनी से जो है हार्मफुल गैसेस के साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर भी आते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल जो कि हमारे लंग्स में जाके हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। तो उनका क्योर करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अपने ऑटोमोबाइल से देखें तो उनसे सबसे ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो पोल्यूशन निकलते हैं, तो हम लेड फ्री पेट्रोल का यूज कर सकते हैं और अपनी गाड़ियों में हम कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, पोल्यूशन कम से कम होगा। यहाँ पर देखिए हमने इधर से हमारा इंडस्ट्रियल सीवेज वाटर आ रहा है, हमने यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर लगाया है। ये इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफाई होकर वापस से हमारे घरों में यूज के लिए जा रहा है। आपने क्या किया है? सर गुड आफ्टरनून, माय नेम इज नॉइज पोल्यूशन। यस सर हमने नॉइज पोल्यूशन को दिखाया है कि साउंड तो बहुत तरीके के होते हैं, मतलब लाउड साउंड जो है बहुत इरिटेटिंग होता है। तो हम लोगों ने एग्जांपल्स दिखाए, जैसे कि एक एंजॉय कर रहा है और बाकी जिसकी रेडिएशंस हैं। और इसमें हम लोगों ने दिखाया है काफ़ी चीज़ें कि ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है और फैक्ट्री से जो अलार्म्स वगैरह रखते हैं उनसे सबसे नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने एक थॉट भी दिया है कि लाउड नॉइज़ कैन मेक यू कीप नॉइज़ डाउन। हमें अपनी ज़्यादा वॉइस और फ्रीक्वेंसी जो होती है डीजे वगैरह की वो लो लेवल पे करनी चाहिए। आपने क्या किया? सर हमारा एयर पॉल्यूशन है। तो जो हमारी फैक्ट्रियों से और कार से जो धुआं निकलता है उससे हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है और इससे हमारे लंग्स में और उसमें लीवर मतलब लंग्स में और हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है। लंग्स में कैंसर हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है सर, अगर हम इसको कंट्रोल करने के लिए हम सर ट्रीज ट्रीज कम काटेंगे, ट्रीज को जलाएंगे नहीं, कार्स को अवॉइड करेंगे, तो इससे हमारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। आपने क्या किया है? सर हमने पोल्यूशन दो तरह से दिखाया है। एक तरफ हमने पूरा पोल्यूशन दिखाया और दूसरी तरफ हमने ये बताया है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो पोल्यूशन है वो रोका जा सकता है। प्रिकॉशंस सर एक तरफ हमने ये दिखाया कि फैक्ट्री से जो ये एयर पोल्यूशन एयर से निकल रही है, जो पोल्यूटेड एयर है वो अब हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको उनको खराब कर रही है। एंड देन इधर हमने दिखाया कि हम लोग उसको विंड एनर्जी को ट्रांसफर कर उसको मतलब एयर को हम यूज करके विंड एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने सोलर एनर्जी दिखाया है, जो इस सन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर पैनल्स की मदद से हम उसको एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक तरफ ये भी दिखाया कि डिफोरेस्टेशन अगर हम करेंगे तो जो एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स, उन्हें रहने में प्रॉब्लम होगा, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट नहीं बना पाएंगे। फिर हमने इधर दिखाया कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफोरेस्टेशन करेंगे तो वहाँ पे फ्रेश एयर प्रोड्यूस होगा एंड वाइल्ड एनिमल्स को रहने के लिए उनको अपना नेचुरल हैबिटेट भी इजीली मिल जाएगा। फिर हमने ये भी बताया है कि जो वाटर पोल्यूशन, वाटर जो निकल रहा है, जो वाटर जो रिवर्स में जाता है, जो पोल्यूटेड वाटर फैक्ट्री से, वो हमारी रिवर्स को पोल्यूट करता है। और फिर अगर हम उस पोल्यूटेड वाटर को एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे तो वो लैंड की फर्टिलिटी भी लूज कर जाएगी। एंड वहीं पर फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर से एग्रीकल्चर भी बहुत इजीली हो जाएगा। एंड सर और इजी रहेगा और लाइफ और जो सॉइल है वो वो अपनी फर्टिलिटी भी लूज नहीं करेगा। आपने क्या किया? आपका प्रोजेक्ट क्या है? तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने एक साइड पे पोल्यूशन दिखाया है, देन एक साइड पे नॉन पोल्यूटेड सिटी, यानी कि हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हम लोग पेड़ लगा के और ये सब सफाई करके और विंडमिल का यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल लगाया है हमने दिखाया है। और अपने इधर हम लोगों ने दिखाया कि वाटर जो है हम लोग गंदा करते हैं, यानी फैक्ट्री से पानी वगैरह आ जाता है वाटर में और कप हाँ प्यूरीफायर आते हैं सर, लेकिन हमने इसमें नहीं दिखाया है। और सर हमने चिमनी दिखाया कि धुआं वगैरह निकलता है। और इधर हम लोगों ने प्रिवेंशन इस साइड पे दिखाया कि डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए। हम लोग छोटी डिस्टेंस के लिए बाइसाइकिल यूज कर सकते हैं, सोलर छोटे छोटे एफर्ट्स से ही हम लोग अपनी अर्थ को हेल्दी बना सकते हैं। आपने क्या किया? सर ये वाटर पोल्यूशन दिखाया हमने, नॉइज पोल्यूशन दिखाया, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन दिखाया। सर एयर पोल्यूशन जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कार से निकलने वाला धुआं, जिससे सर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 ये सब हम लोगों के लिए बहुत सारे हार्मफुल हैं।
सर ये नॉइज पोल्यूशन दिखाया हम लोगों ने, जो डीजे वगैरह में क्रैकर्स वगैरह से हम लोग का नॉइज पोल्यूशन होता है। हम लोगों की एक लिमिट होती है 90 डेसिबल तक सुनने की, पर इन सबसे सर 120 डेसिबल 140 डेसिबल ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हम लोग के लिए बहुत सारे हार्मफुल है। और सर ये सॉइल पोल्यूशन दिखाया है, जो हम ज्यादा आवाज से परिंदे जो है हाँ सर, वो तो चिड़िया वगैरह गौरैया वगैरह आप देख रहे हैं सब विलुप्त होती जा रही है, शहर से चली जाती है। इस वजह से हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हम लोग पेड़ भी काटते रहते हैं, इस वजह से और पॉल्यूशन हम लोग को हार्मफुल कर रहा है। आपने क्या किया है? सर हमने बनाया है एयर पोल्यूशन। हमने इसमें दिखाया है कि पेड़ों की कटाई, वाहनों के निकलने वाले धुओं और चिमनियों से हानिकारक निकलने वाले धुओं के द्वारा वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमें मतलब बहुत से रोग होते हैं। और दूसरी तरफ हमने दिखाया है कि हम पेड़ पौधों को बचाकर और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। वायु प्रदूषण मतलब वायु एयर पोल्यूशन आपने क्या किया? हमारा एयर पोल्यूशन पे बना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन से होता है और हमारी सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन हमारी फैक्ट्री से होती है। तो हम फैक्ट्री पे तो बैन लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादा मजदूर तो फैक्ट्री में वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और इसका जो धुआं होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बहुत हानिकारक होता है, जो हमारी ओजोन की जो फर्स्ट लेयर होता है उसको बहुत डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैंने ये एयर पोल्यूशन बनाया था, चिमनी से निकलने वाले धुएं पर। आपने क्या किया? एयर पोल्यूशन पे बनाया। माय नेम इज रूपाली एंड माय टॉपिक एयर पोल्यूशन। सर जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जो पोल्यूशन फैलता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज या फिर गाड़ी वगैरह होती है, उनके धुएं से तो एयर पोल्यूशन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल होता है, जो कि लंग्स वगैरह पे इफेक्टेड होता है और हमारी आईज भी इफेक्टेड होती है सबसे। और इसके लिए हमें पेड़ पौधे ज्यादा करने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आपकी क्या एडवाइस है? सर कौन सा पोल्यूशन रोकने के लिए मैं अपने एक्सप्लेन करूँ? पहले आप अपना प्रॉब्लम तो बताइए। सर माय टॉपिक इज एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जैसे कि हमारी चिमनियों से धुआं निकलता रहता है, इनमें काफी गैसेस होती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ये ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और ये एक्सीडेंट भी करवाते हैं। जैसे कि फिर फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनमें बहुत सारी मेटल्स में मर्करी, लेड, पीपी, ये सब भी जाके हमारे वाटर में जाती है, इसको उसको मतलब रफ कर देती है, पीने योग्य नहीं रखती है। और यही जब वाटर हम अपने खेतों में ले जाते हैं तो पोल्यूटेड वाटर का यूज करते हैं, तो जो खेत की फर्टिलिटी बहुत ही डिक्रीज हो जाती है और इसका दिन ब दिन जो क्वालिटी जो है इसके रूम से वो बंद होते जाते रहते हैं। इस वजह से ये लैंड पोल्यूशन होता है। प्रिकॉशंस क्या है, क्या जो है? जैसे कि इसमें एयर पोल्यूशन है, हमें चिमनियों को जो है अधिक ऊंचाई पे रखना चाहिए, बैक फिल्टर्स लगाने चाहिए और इन्हें शहरों इत्यादि से काफी दूर रखना चाहिए। ये एयर पोल्यूशन के लिए। वाटर पोल्यूशन जैसे कि अब जो भी अगर पोल्यूटेड वाटर है उसे खेतों में करने से पहले उसे वो मतलब फिल्टर कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। और बहुत सारी जैसे कि नेचुरल होती है कि वो शैवाल वगैरह को उगा सकते हैं, उससे भी वो लोग उसे साफ कर देती हैं। और फिर खेतों में जैसे कि है जो सब स्वच्छ ही करेंगे तो वो अच्छा ही तो जाएगा पानी, मतलब हमें पोल्यूटेड वाटर से नहीं।